Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है एंड डेफिनेटली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो वी विल यूज़ विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब से हम देखेंगे एंड उसके बिहाफ में वेरीफायर के रूप में हम कार्ड से देखेंगे। सो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग। प्लीज़ स्टे इन द चैनल, ओके, स्टे एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, एक एक करके मैं इसको लाइन पे लगा देती हूँ। यहाँ पे देखो पैराशूट है, लॉक एंड की है, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है। कार्ड मीन्स द वर्ल्ड एज अ सिंबल, द बुक, द बैलेंस। यहाँ पे आई होप सो यू कैन चेक आउट द क्यूब्स। वी डू हैव द टावर एंड वी डू हैव स्लीपी। ठीक है, यहाँ पे है टर्टल। ठीक है, सो साइंस तो हम बाद में कहेंगे बाय द कार्ड, बट पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके पर्सन जो है इस वक्त मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है तीव्र, जो है इंटेंस, पैशनेट फील तो कर रहे हैं। ठीक है, दे आर फीलिंग इन दैट मैनर बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। और काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में जो है ना स्लो चल रही है। जैसे लग रहा है कि गुत्थी जो है इसका जो है कभी भी सॉल्व नहीं होगा, बट इनको ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ को, ठीक है, मैटर को सॉल्व करके रहेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए तभी भी, अगर इनकी और इनके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हुआ तभी भी, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, बट वो प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं और आप उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। वो इनको लगता है कि उनके साथ रिश्ता रखना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि उनसे उनका कुछ भी अच्छा नहीं होता है। दे कैनॉट, you can say that, you know what, they don't feel better in that relationship। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना, इनका माइंड बहुत चेंज हो जाता है और जब अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आ जाते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता है। तब वो उनकी ज़िंदगी में वो आपके रिलेशनशिप और इनके जो है यहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता कि काफ़ी रिजिड हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे अभी बात नहीं करना, मुझे ये नहीं करना है, मुझे जाना है, मैं बिज़ी हूँ, मुझे बार बार फ़ोन मत करो, बार बार डिस्टर्ब मत करो। फिर इनका जब काम बन जाएगा तब आप कॉल करेंगे तो फिर ये सोते रहेंगे। फिर ये कॉल जब नहीं उठाएंगे तब वो बोलेंगे अगर मैं सो भी रहा था, अगर मैं सो भी रही थी तो आपको क्या था, आप तो क्या बाद में आप कॉल नहीं कर सकते। फिर बाद में इन्हीं को पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या कह दिया, मुझे तो कहना नहीं चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। फिर वो मनाएंगे आपको। उनके दिल में ऐसा ही कुछ होते रहता है और इनको ऐसा लगता है कि ये आपको ना, जैसे होता है ना कि आप बंद किताब बिल्कुल नहीं हो, आपको एक खुली किताब की तरह वो पढ़ सकते हैं और आपको लगता है वो एक बंद किताब है। पन्ने जो है अभी तक आपने उनके बहुत सारे लाइफ के चैप्टर्स शायद आपने जाना नहीं है। आपको लगता है इंसान काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी डार्क साइड भी है इनका। अभी चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मुझे यहाँ पे बताना है कि उनके पर्सन जो है एक्चुअली में उनके दिल में, उनके मन में, उनके दिमाग पर क्या चलते रहता है। वाई दिस टर्टल हैज़ कम। यहाँ पे टर्टल, उनको ऐसा भी लगता है कि चीज़ें स्लो हो तो ही सही है, फास्ट कभी भी कुछ चीज़ अच्छा नहीं होता है। ओके, सो लेट्स सी। यस, दैट्स वाई अगर उनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी बहुत स्लो फेज में चल रहा है, यहाँ पे हैंग्ड मैन जस्टिफाई करता है कि यस,
योर रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन रिलेशनशिप, ठीक है, विद दिस पर्सन इज़ रियली वेरी स्लो, इट इज़ हैंग्ड, इट इज़ सस्पेंडेड। मे बी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या अगर ब्लॉक नहीं भी कर चुके हैं आप लोग, जो दोनों के बीच में एक एक्साइटमेंट था ना, वो कम हो गया है। जैसे वो भी अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप भी अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अगर आप डिसीजन ले पा रहे हो तो वो नहीं ले पा रहे हैं, वो लटक रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लटकना यहाँ पे है ना, द सस्पेंशन, मतलब सस्पेंडेड इट इज़। सो समथिंग हैज़ टू बी कट आउट। तो यहाँ पे अगर रस्सी को काट किया जाता है तो इंसान यहाँ पे नीचे आके रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे कुछ बंधन है। दैट्स वाई द टर्टल हैज़ कम। देयर इज़ नो सच लाइक अ हॉर्स हैज़ कम। हॉर्स तो नहीं आया ना, इसीलिए। यहाँ पे लॉक एंड की क्यों है, वाई दिस लॉक एंड की, यहाँ पे उनके दिमाग पे लॉक एंड की क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। उनको ऐसा लगता है कि अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसको डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे भी एक लिब्रा स्केल्स है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वो सॉल्व करके रहेंगे। यहाँ पे पैराशूट क्यों है, वाई दिस पैराशूट, वाई दिस पैराशूट इज देयर, यहाँ पे पैराशूट क्यों है, वाई दिस पैराशूट इज देयर। एम्परर कार्ड, एम्परर इज ऑलवेज द, you can say, occupies the highest position. Emperor is the king of kings. उनसे ज़्यादा हो नहीं सकता, एटलीस्ट हम ज़माने के हिसाब से ही देख रहे हैं, ठीक है। सो पैराशूट ऑलवेज गोज हायर अप। इस इंसान के लिए अपना करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पावर, अपना अथॉरिटी, अपना हक जमाना, ठीक है, लोगों के ऊपर हुकूमत करना, डोमिनेंट रहना, ये उनकी एक आदत बन गया है, फितरत बन गया है, ठीक है। उनकी जैसे है ना कहीं पे ये इंसान जो है, दे कैनॉट लाइक यू नो बेंड, वो झुक नहीं सकते। इसीलिए आपको लगता है कि इंसान आपसे काफ़ी फास्ट, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे थोड़ा बहुत ना झुकाव मतलब होना चाहिए था। वाई दिस वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे वर्ल्ड क्यों है, वाई दिस वर्ल्ड, यस द जस्टिस। यहाँ पे भी आज लिब्रा स्केल्स 3 बार आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई और जगह पे चले गए हैं फॉर द सेक ऑफ करियर, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ द, यू कैन से इट इज़ द डिसीजन ऑफ गॉड। भगवान का ही वो डिसीजन है। अगर आप दोनों फिर से एक साथ हो जाते हो तो वो भी उनकी मर्ज़ी है, और अगर आप नहीं हो पाते हो तो भी उनकी कोई गलती है नहीं। सो कहीं ना कहीं पे इंसान जो है पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है, किनको, भगवान को। और उनको ऐसा भी लगता है कि हाँ, उन्होंने इस रिलेशनशिप में सिर्फ गिव एंड टेक और बिजनेस की तरह लिया है रिलेशनशिप को, ठीक है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। पार्शियलिटी आपके साथ हुआ है, उनके साथ नहीं, ठीक है। सो उन्होंने आपके साथ पार्शियलिटी किया है, उन्होंने आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, बट दिया कुछ लोगों के ऊपर ऐसे जो बहुत ज़्यादा ही बदतर थे उनके लाइफ में, उनको उन्होंने अटेंशन दिया बट आपको नहीं दिया। यहाँ पे एक बुक क्यों है, वाई देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक 14 नंबर विच इज़ अ टेम्परेंस कार्ड। बुक्स गिव्स अस नॉलेज, राइट, बुक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आप उनकी मेंटालिटी को देखो, द फेशियल एक्सप्रेशन इज़ लाइक दिस, कि ये इंसान ऐसा लगता है कि वो आपको पूरी तरह से जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। और ये इस रिलेशनशिप में फ्रॉम वन पेज टू द अदर, फ्रॉम वन कप टिल द अदर कप, दे नो एवरीथिंग, दे कैन बैलेंस ऑल्सो इट आउट। उनको लगता है कि वो बैलेंस कर लेंगे, ओके। यहाँ पे स्केल्स क्यों है, आज स्केल्स बहुत बार आया है, जस्टिस बहुत बार आ रहा है, ओके। यस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स इज सच अ पर्सन हु इज़ अ बैलेंस्ड पर्सन।
यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इनको बैलेंस पोजीशन में होना चाहिए था, इनको कर्तव्य को पालन करना चाहिए था, बीइंग अ लवर, बीइंग अ फादर, बीइंग द हस्बैंड, ओके, बट दे डिड नॉट. So they feel that they have not done it. So they want to do it. Now they are eager to do it. यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है? काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप का. कुछ लोगों के लिए एकदम ही नाजुक दौर से आप लोग जा रहे हो. यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू रीबिल्ड इट अप. देखो यहाँ पे भी टावर था. यहाँ पे इस रिलेशनशिप को उनको ऐसा लगता है कि फिर से ऑर्गेनाइज करके किया जा सकता है, अगर आपकी रजामंदी हो, अगर आपकी फैमिली की रजामंदी हो. यहाँ पे नींद क्यों आ रही है इनको? वाई देयर इज सो मच स्लीपी? ओह, 6 ऑफ वैंड्स. उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है, देखो उनके मन में यही चलता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे चाहे जो भी हो मैं तो इसको हासिल करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी, तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी टेक रेस्ट. आई एम नॉट केयरिंग एंड आई एम नॉट बॉदर्ड. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे हो और मुझे इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you have liked it, and if you have liked, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and